जय शिनेन्द्र। कक्षा शुरू करते हैं। हम सभी मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवछायाणं, नमो लोय सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानाम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। सात तत्व संबंधी भूल, इस पर चर्चा करना ये हमारा विषय है। और इस विषय पर हम सभी ने कुछ चर्चा प्रारंभ कल करी थी। हमने पहले ये समझना चाहा है कि सात तत्व होते क्या है। जब हम उनका परिचय प्राप्त करेंगे तभी तो उन संबंधी हम क्या गलतियां करते हैं हम उन्हें जान पाएंगे। हमारा सर्वप्रथम परिचय था, वह था जीव और अजीव तत्व से। और एकदम सरल वो बात बन गई थी। हमने जब जीव द्रव्यों को देखा था, हमने पाया था कि जीव द्रव्य तो अनंत हैं। हर जगह जीव द्रव्य बिखरे हुए हैं, उनसे अनंत गुने पुद्गल हैं, धर्म अधर्म आकाश एक एक हैं, और काल लोक प्रमाण असंख्यात हैं। जब हम जीव तत्व की बात करने पर आए, तब हमने पूछा कि जीव तत्व कितने होंगे। तो हमें बड़ा स्वाभाविक सा लगा, जीव द्रव्य अनंत हैं तो जीव तत्व भी अनंत होते होंगे। पर लेकिन अब हमको पता पड़ा कि अब जानकारी की बात नहीं चल रही है, अब बात चल रही है प्रयोजन की। हमारा सुख का प्रयोजन किससे सधे, ये वाली बात चल रही है। ठीक है, तो अब आप बताइए जीव तत्व कितने होते हैं। कौन बताएंगे जीव तत्व कितने होते हैं? यस गुंजन जी, आप बताइए। भैया जी अनंत। जीव तत्व अनंत होते हैं, वो तो जीव द्रव्य होते हैं। जीव तत्व कितने होते हैं? ओके, शौर्या जी आप बताएंगे। शौर्या जी, यस। अगर हम जीव द्रव्य की बात करेंगे तो बहुत सारे जीव द्रव्य आ जाएंगे, और अगर हम जीव तत्व की बात करेंगे तो उसमें अकेले हम आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सो जीव तत्व होता है एक, और वो एक और कोई नहीं होता, वो एक होते हैं हम। क्योंकि हमारा सुख दुख, हमारा अच्छा बुरा, ये सब हम ही महसूस कर पाते हैं। हमारे दुख दर्द को, हमारी इच्छाओं को, हमारी परेशानियों को और हमारे सुख को, ये हमारे मम्मी पापा भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, वो भी महसूस नहीं कर पाते। हमारा सब कुछ अच्छा बुरा कौन महसूस करता है, कौन हमारे सुख दुख को फील करता है? वो सिर्फ हम हैं। हम दूसरों को बता सकते हैं कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है। इवन हम डॉक्टर को भी ये बोल सकते हैं कि मुझे परेशानी हो रही है। लेकिन डॉक्टर हो, मम्मी हो, पापा हो, उनमें से कोई भी वो हमारी अनुभूति को नहीं ले सकते। हमें कैसा सिर दुखता है ये मम्मी पापा फील नहीं कर पाएंगे। हाँ, बस वो ये जान पाएंगे कि सिर दुख रहा है, इसको कोई दवाई दे दें। ऐसे ही होता है ना। आपका कल एग्जाम है तो आपको ज्यादा टेंशन होती है कि मम्मी पापा को भी उतनी टेंशन रहती है? कि वो लोग हमारी टेंशन को जान ही नहीं पाते, वो हमारी टेंशन को समझ ही नहीं पाते। हम जानते कल एग्जाम में मेरी कितनी तैयारी हुई है, मैं क्या करने वाला हूं। इस प्रकार से हमारी सारी सुख दुख की अनुभूति करने वाला जो जीव कहलाता है, वो एक ये मैं जीव तत्व हूं। ठीक है, ये मैं जीव तत्व हूं। इस प्रकार हमने जीव तत्व के बारे में जाना था। अब जीव तत्व से दूसरा हम एक देखना चाहते हैं, अजीव तत्व कौन होता है। अजीव तत्व कौन है, कौन बताएगा मुझे? ओके, आदिश जैन आप बता रहे हैं। आप अपना वीडियो ऑन करिए। यस आदिश। जय जिनेन्द्र भैया जी, अजीव तत्व है जो कि जिसमें चेतना गुण नहीं है, जो जानता देखता नहीं है। तो मैं कैसे पहचान करूंगा कि कौन अजीव तत्व है?
भैया जी जो भी दिखते हैं आंखों द्वारा, पंच इंद्रिय द्वारा, वो सब अजीब है। वो सब अजीब। अच्छा, और जो नहीं दिखते आंखों द्वारा वो क्या है? वो जीव है कि अजीब है? वो अजीब भी हो सकते हैं और जीव भी, क्योंकि धर्म इत्यादि द्रव्य भी नहीं दिखते। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, वेरी गुड। मैं ये पूछ रहा हूँ, यदि मुझे सरल सा एक कोई इक्वेशन मिल जाए, कोई सरल फॉर्मूला मिल जाए कि मैं अजीब तत्व को पहचान पाऊं, तो किसी के पास वो सरल हैक है, किसी के पास वो इजी फॉर्मूला है कि हम तुरंत में एकदम से अजीब तत्व को जान पाए? कोई बताएगा मुझे वो सरल सा है क्या हो सकता है? ऐसा कोई जादू, कोई एकदम सिंपल सा फॉर्मूला? ओके, दर्श जी बताइए। यस। जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं हो से अजीब तत्व। अच्छा, तो मेरे मम्मी पापा के पास ज्ञान दर्शन चारित्र है, वो जीव तत्व हैं कि अजीब तत्व हैं? हाँ, एकदम सिंपल, आप बताइए। एकदम सिंपल है ये तो। कौन बताएगा? और कौन बताएगा? मुस्कान, आप बताएंगे? आप अपना वीडियो ऑन करिए। यस। जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाता है। जिसमें स्पर्श रस और गंध, वो तो पुद्गल होता है। हम पुद्गल की डिस्कशन थोड़ी कर रहे हैं, हम तो जीव तत्व और अजीव तत्व की डिस्कशन कर रहे हैं। पुद्गल तो द्रव्य है, हमें अजीव तत्व चाहिए। अजीव तत्व कैसे पहचाने? कौन है अजीब तत्व? एकदम इजी है ये, इसमें ज्यादा हमको नहीं परेशान होना चाहिए, एकदम इजी है। कौन बताएगा? लेट मी सी। ओके, डॉली जी आप बताएंगे। यस। अजीब जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाए, जैसे कुर्सी, टेबल, मेज वगैरह, ये तो सारे पुद्गल द्रव्यों के डेफिनेशन हो गए। मैं अजीब तत्व की डेफिनेशन चाह रहा हूँ, एकदम सिंपल है, वो टफ भी नहीं है। प्रेषम आप बताएंगे। जयनेश भैया जी, जो जानता देखता नहीं है और सुख दुख का अनुभव नहीं करता, उसे अजीब कहते हैं। उसे अजीब कहते हैं, ठीक है। चलिए चलिए मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमने एकदम सिंपल पढ़ा ना, जैसे कि मैं आपके सिटी पर आया, आपने मुझे आपका घर बता दिया। अब मुझे क्या ये परेशानी होगी कि आपका घर कौन सा नहीं है? जब मैंने एक घर देख लिया कि ये आपका घर है, तो अब इसके बाद कोई कंफ्यूजन की चांस रह गए कि मैं किसी दूसरे घर को आपका घर मान के चला जाऊंगा कि नहीं? मैंने आपका घर पहचान लिया, मतलब मैंने सारे घर पहचान लिए। ये प्रशम का घर है और बाकी कोई भी प्रशम का घर नहीं है। इतना ही तो था, मुझे ये थोड़ी जानना पड़ेगा कि ये XYZ किस किस का घर है। मैंने एक घर को जानकर सारे घरों को जान लिया ना। ऐसे ही एक जीव को जानकर सारे अजीब को जान लिया जाता है। ये एकदम सरल हैक है, ये एकदम इजी फॉर्मूला है। जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो तो जीव है, और मुझे छोड़कर बाकी सब अजीब है। फिर वो मम्मी पापा हो, फिर मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली हो, फिर वो कुर्सी हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कार हो, घर हो, बंगला हो, एनीथिंग। फिर वो जीव हो के पुद्गल हो के धर्म हो के अधर्म हो के आकाश हो के काल हो, वो कोई भी द्रव्य हो, यदि उसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता तो वो अजीब तत्व है। मतलब क्या? वो मेरे काम का नहीं है। मतलब क्या हुआ? वो मेरे काम का नहीं है। आपने वाली कहानी सुनी होगी, क्या हुआ? लक्ष्मण जी को पता पड़ा, किसी ने मजाक मजाक में कह दिया कि राम जी को कुछ हो गया। लक्ष्मण जी को राम जी से इतना प्रेम था कि वो बस इतना सुनते ही हाराम कर कर और वो मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो राम जी से बहुत प्रेम करते थे। उनको पता पड़ा कि राम जी को कुछ हुआ और वो खुद ही मर गए, बिना इस बात की इन्वेस्टिगेशन किए कि कुछ क्या हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है। अब राम जी को पता पड़ा कि लक्ष्मण जी शांत हो गए, तो वो तो मानने को ही तैयार नहीं। तो वो क्या करते? उनको उठाते, उनको बार बार खिलाते, नहलाते, तैयार करते और बोलते, हे लक्ष्मण, तुम मुझसे क्यों नाराज हो गए? तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करते? चलो आंखें खोलो, मुझसे बात करो। ऐसा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीने बीत गए और राम जी मानने को ही तैयार नहीं। सब लोग एकदम परेशान कि अरे, राम जी जैसा विद्वान पुरुष, इनके जैसा इतना महान राजा, इतना विवेकी राजा, वो भी भाई के मोह में इतना पागल हो गया। तो इनके पता है बेटे थे, तो लव और कुश,
किसके? राम जी के। राम जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश। उन्होंने अपने पिता की ऐसी हालत देखी तो इनको बड़ा वैराग्य हुआ। इन्होंने बोला, अरे मेरा इतना सुंदर, मेरा इतना महान ये पिता, और ये भी राग के वश ऐसा हो गया। कुछ लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि लेवल 4 की क्लास कब स्टार्ट होगी। बेटा ये लेवल 4 की क्लास चल रही है, इसके 2 बैचेस हैं, आज कंबाइन हो गए हैं, ठीक है। तो ये लेवल 4 पर ही 7 तत्वों वाला चैप्टर चल रहा है। और अमन भैया जो आपकी दूसरी क्लास लेते हैं वो आज नहीं है, कल अभी शाम से आपकी दोपहर से क्लास लेंगे वो। ओके, सो हाँ, तो लव कुश को ऐसा लगा कि भाई ये क्या है, इतने विद्वान, इतने महान, इतने गंभीर राजा जिनकी पूरी दुनिया स्तुति करती है, वो राजा भी ऐसे हो गए, उन्होंने भी ऐसा कर दिया। वो बहुत घबरा गए, उनको बहुत वैराग्य हुआ और वो अपने आप अपने राजा के पास गए, उनसे उन्होंने आज्ञा ली और दीक्षा लेकर लवकुश चले गए। अब मुझे एक बात बताइए, ये लवकुश अच्छे बेटे थे क्या? इनको अपने पापा को समझाना चाहिए था, अपने पापा की सेवा करनी चाहिए थी। ऐसे कैसे? अपने पापा को इतना परेशान उन्होंने देखा और उनकी परेशानी से खुद वैराग्य लिया, खुद मुनिराज बन के जंगल को चले गए। थोड़े दिनों बाद वो केवल ज्ञान भी पा जाएंगे, वो लव और कुश भगवान बन जाएंगे। अब आप बताओ, उन्होंने ये जो किया ये सही किया कि गलत किया? कौन मुझे जीव और अजीव तत्व पर समझाएगा कि जो लव कुश कर रहे हैं वो सही है या गलत? उनको पापा जब इतने परेशानी में है, चिंता में है, उनके साथ बैठकर उनको समझाना चाहिए था ना। उन्होंने वो तो कुछ चिंता नहीं करी। लव और कुश खुद ही संसार के स्वरूप को देखकर घबरा गए और जंगल को दीक्षा लेकर चले गए। आप में से कौन बताएगा लव और कुश ने सही किया या गलत? और यदि सही किया तो क्या कारण होगा और गलत किया तो क्या कारण होगा? कौन बताएगा? आई थिंक ऋषभ जी आप बता रहे हैं, बताइए। वीडियो ऑन कर लीजिएगा आप प्लीज। यस ऋषभ, आपने हैंड रेज किया हुआ, आप बताएंगे? ओके, आपने हैंड डाउन कर लिया। और कौन बताएगा? इसको अटेम्प्ट कौन करेगा? ओके, आराध्य आप बताएंगे? हाँ आप बताइए। वेरी गुड। हाँ आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। उन्होंने सही किया। अच्छा ओके, यस ऋषभ आप बोल रहे हैं, कुछ बताइए। आप हमसे कुछ पूछते क्यों नहीं हो रोज? अरे तो मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे, आप बता ही नहीं रहे हो। चलिए ठीक है, अरहन आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, आप बताएंगे। स्टार्ट योर वीडियो। भैया जी हाँ आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि लव और कुश अपने पापा को इतनी परेशानी में देखकर भी जंगल को चले गए, ये क्या सही बात है? ये वाली बात अच्छी है क्या? ऐसा उनको करना चाहिए था कि नहीं? ये वाली बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, या फिर ये वाली बात एकदम ठीक है? आपको इन दोनों में से सही बात बतानी है, क्या है? ठीक है, अभी अब मैं इसका एकदम सिंपल हम इसको आंसर देते हैं, इसका एकदम सरल, कि देखो वो लव को जानते थे कि देखो ये पापा, ये एक दूसरे द्रव्य हैं, मैं एक दूसरा द्रव्य हूं, मैं अलग एक जीव तत्व हूं और मेरे सुख दुख की चिंता मुझे करनी होगी और इनके सुख दुख की चिंता ये करेंगे। और कोई दूसरा द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ बता पा सकता है क्या? आप सबने अत्यंत अभाव पढ़ लिया है ना? अत्यंत अभाव से क्या पता पड़ा हमको? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। और देखो सभी जीव, चाहे वो कैसे भी सुंदर, कितने भी महान बुद्धिमान क्यों ना हो, अपने अपने समय पाकर सब लोग विचलित हो सकते हैं। जब राजा राम जैसे बड़े पुरुष भी विचलित हो गए तो संसार का कोई भरोसा नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी शरण लेनी चाहिए। तो लव कुश ने अपने को अपनी शरण माना, अपने को जीव तत्व माना, अपने कल्याण के लिए वो जंगल को चले गए
और ऐसा करने से उन्होंने बहुत थोड़े समय में केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। जो लक्ष्मण की चिंता करते रहे वो राम, वो देखो 6 महीने तक परेशान होते रहे। जो डेड बॉडी है उसको ही वो समझाते रहे। आप लोगों में से किसी को क्वेश्चन होगा, डेड बॉडी में तो थोड़े से ही टाइम पर स्मेल आने लगती है, वो तो थोड़े से टाइम पर ही खराब होने लगती है, तो उनको समझ नहीं आया होगा कि नहीं, वज्र वृषभ नाराज सहनन जो होता है ना, जो नारायण को, प्रति नारायण को, चक्रवर्ती को, तीर्थंकरों को, चरम शरीरी जीवों को होता है, उसमें अंतर्मुहूर्त में खराबी नहीं होती, उसकी वैलिडिटी 6 महीने तक रहती है। वो बॉडी से सोल निकल जाए उसके 6 महीने बाद तक भी बॉडी में ऐसी ही चमक लगती जैसे वो सो रहे हो। वो एकदम ऐसे आप समझ ही नहीं पाओगे कि उनकी मृत्यु हुई, कि उनका जीवन है। तो इस तरीके से ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बलभद्र और नारायण के बीच ऐसा काम होता है। इस बात से हमको ये समझ में आया, लव और कुश को देखकर हमको ये वाली बात समझ में आई कि हमें अपनी चिंता खुद करनी पड़ेगी, हमें अपनी चिंता खुद ही समझनी होगी। हमें कोई समझाने दूसरा आएगा नहीं, हमें कोई सुखी करने दूसरा आएगा नहीं। मैं जीव तत्व हूं, ज्ञान मेरा गुण है, जानना मेरी पर्याय है, मुझे अपने ज्ञान से अपने को जानकर सुखी होना होगा। ओके, अरहन आपको कोई क्वेश्चन है, आप बताइए, आस्क योर क्वेश्चन, बताइए। भैया जी, हाँ भैया जी मैं क्लास में थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, आप स्टार्टिंग का एक और बार रिवीजन करा देंगे? आप लेट क्यों ज्वाइन हुए, इसमें किसकी गलती है? मेरी। चलिए अब नेक्स्ट टाइम टाइम से आएगा, ठीक है। हम सभी जीव और अजीव तत्व के संबंध में बात कर रहे हैं। अब देखो बात थोड़ी हम आगे बढ़ाते हैं, एकदम सरल है। जीव किसे कहते हैं? जिसमें जीव तत्व, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए। आपसे यदि एग्जाम में कोई ये पूछेगा इस दुनिया में एक जीव तत्व है, ट्रू और फॉल्स, तो आप क्या बोलेंगे इसे, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अच्छा, और वो जो जीव तत्व है ना वो मेरी मम्मी है, क्योंकि वो सबसे प्यारी है ना, ये ट्रू है कि फॉल्स? कि फॉल्स है? नो, मेरी मम्मी भी मेरे लिए अजीब है, क्योंकि मेरे सुख दुख के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मेरा अच्छा बुरा कौन कर सकता है और कौन रोक सकता है? ये मैं कर सकता हूं, मैं ही इसको बना सकता हूं, रोक सकता हूं। तो मेरे लिए जीव तत्व कौन है? वो सिर्फ मैं हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, ठीक है। अब आगे हम थोड़ा क्वेश्चन बनाते हैं। हमने देखा था दुनिया में 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्य के अलावा कुछ भी नहीं है। तो एकदम इजी क्वेश्चन आप सबसे पूछ रहा हूं, जीव और अजीव तत्व में कितने द्रव्य इंक्लूड हो गए? कितने द्रव्य इंक्लूड हो गए जीव और अजीव तत्व में? कोई द्रव्य बाकी रह गया क्या? जीव तत्व में तो आ गया मैं, और अजीव तत्व में आ गए मुझे छोड़कर सारे। जैसे कि आपके घर में तो आ गया आपका घर, और बाकी सारे घर वो हो गए जो आपके घर को छोड़ के, तो इंक्लूड तो सारे हो गए ना, सारे के सारे घर इंक्लूड हो गए। ऐसे सारे के सारे द्रव्य इंक्लूड हो गए, सारे के द्रव्य इंक्लूड हो गए हैं। तो अब जो बाकी के 5 तत्व बचे हैं वो कहां जाएंगे? क्योंकि दुनिया में 6 द्रव्य के अलावा तो कुछ और है नहीं, और 2 तत्वों में ही सारे के सारे 6 द्रव्य इंक्लूड हो गए, तो फिर बाकी के 5 तत्व कहां जाएंगे? आपको मेरी परेशानी समझ में आई? मैंने जब सबसे पहले पाठशाला पढ़ना शुरू किया, मुझे मेरे टीचर ने बताया ये दुनिया 6 द्रव्यों से बनी हुई है, और इस दुनिया में 6 द्रव्य के अलावा कोई 7वां द्रव्य नहीं है और कोई 5 द्रव्य भी नहीं है, 6 के 6 ही है। जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, धर्म धर्म आकाश एक एक है, काल लोक प्रमाण संख्यात है, ठीक है। अब जब मैं जीव और अजीव तत्व का पाठ पढ़ा तो मुझे पता पड़ा कि जीव और अजीव के अंदर ही सारे 6 द्रव्य इंक्लूड हो गए, और टीचर ने तो बोला था 6 के अलावा कोई 7वीं चीज यहाँ पर है नहीं, पर अभी 7 तत्वों में से तो 2 ही हुए हैं। ये 5 तत्व कहां जाएंगे? ये कहां इंक्लूड होंगे? या फिर ये है ही नहीं, या फिर इनकी सत्ता ही नहीं है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आया, परेशानी समझ में आई? कौन बताएगा मुझे, आप सोचकर बताओ। तो जीव और अजीव में तो 6 द्रव्य इंक्लूड हो गए, बाकी कुछ दुनिया में है नहीं, तो ये 5 तत्व कहां से आएंगे? ओके, निष्ठा जी आप बताएंगे? यस।
यस, वो जीव और अजीव की विशेष है। वेरी गुड। वो जीव और अजीव इन दोनों की विशेष पर्याय हैं। वो द्रव्य नहीं है दूसरे। जो 7 तत्व हैं, उन 7 तत्वों में से 2 तत्वों में तो सारे के सारे द्रव्य आ गए। अब ये जो 5 का एक्सटेंशन है ना, ये 5 जीव और अजीव की पर्याय हैं, जीव और अजीव की विशेष पर्याय हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां से ट्रिकी होगा। हम जल्दी से पहले समझेंगे आश्रव क्या, बंध क्या, संवर क्या, निर्जरा क्या और मोक्ष क्या। ठीक है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 प्रकार की नाना पर्याय जीव और अजीव के संपर्क से, जीव और अजीव के बीच में देखी जाती हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 तत्व बचे हैं? अब जीव अजीव हो गए, फिर आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, आप सबको एकदम, आप सब पाठशाला पढ़ते हो, आप लोग लेवल 4 में पढ़ रहे हो। 7 तत्व किसे कहते हैं, 7 तत्व क्या नहीं होते हैं, ये वाली बात तो आपको पता ही होगी, बराबर। फिर भी हम एक थोड़ा सा आउटलुक यहाँ पर रिवीजन ले लेते हैं इसका। ठीक है, क्या है 7 तत्व में? जीव, अजीव, ये दोनों तो हो गए, एक मैं हूं और बाकी सारे दूसरे। एक तरफ मेरी टीम, बाकी तरफ दूसरी। हमने 4 अभाव में पढ़ा, ये मेरी टीम से दूसरी टीम के बीच में कौन सा अभाव है? कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। मेरी टीम से दूसरी टीम की कोई रिलेशनशिप है? मैं दूसरी टीम का कुछ कर सकता हूं? बोलो बोलो, नहीं कर सकता ना, हमारे बीच में अत्यंत अभाव है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं आपके घर पर आपका टॉय रखा हुआ है, ठीक है, आपका खिलौना, आपको उसके साथ खेलने से किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी? आपके घर पर आपका खिलौना है, टॉय है, या आपके घर पर आपकी कार है, आपका कंप्यूटर है, आपका सेलफोन है, आपको खुद उसको चलाने के लिए किसी दूसरे की परमिशन लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? क्यों नहीं लेनी पड़ेगी? वो तो मेरे ही है। लेकिन अब आप अपने फ्रेंड के घर गए और आपने अपने फ्रेंड के घर में उस टॉय को, उसके दूसरे के लैपटॉप को, दूसरे के गेम को आपने बिना परमिशन के छू लिया, तो क्या ये अच्छे मैनर्स होंगे? हम लोग तो पाठशाला पढ़ते हैं, हम तो इसको चोरी बोलेंगे, है ना। ये तो किसी की रखी हुई, पड़ी हुई और कैसी भी वस्तु को उसकी बिना परमिशन के हम यूज कर ले, उसे हम चोरी कहते हैं ना। यस और नो? तो हम वापस पूरी सिनेरियो को देखते हैं। यहां था मैं, ये मैं जीव तत्व, और यहाँ थे अजीव तत्व सारे के सारे मेरे सामने। इसमें मम्मी पापा थे, घर था, कार थी, बंगला था, मेरे कपड़े थे, मेरा चश्मा था, मेरी वॉच थी, मेरी कॉपी, पेन, पेंसिल, एवरीथिंग, ये सब अजीव। और मैं जानने देखने वाला कौन? जीव। पक्की बात। इन दोनों के बीच में व्यवस्था क्या थी कि अत्यंत अभाव की, कि मेरे पास मेरे ज्ञान दर्शन के टॉय तो हैं, तो मैं इनका तो बिना परमिशन के यूज कर सकता हूं, बट ये जब मेरी ओनरशिप में नहीं आते, इनको यूज करने की मुझे क्या, किसने परमिशन दी? मैं विदाउट इनकी परमिशन के बोलने लगूं कि ये वॉच मेरी है, ये कपड़े मेरे हैं, ये सारा का सारा, ये बॉडी जो दिख रही है इतनी, ये सब बॉडी भी मेरी है, ये मम्मी पापा मेरे हैं, स्कूल मेरा है। हम जब ऐसा दूसरी चीज की ओनरशिप को लेने लगेंगे, तो ये भी एक टाइप का अपराध नहीं होगा? ये भी एक टाइप की चोरी नहीं हो जाएगी? बराबर आपको समझ में आ रहा है? ये चोरी हो जाएगी। मतलब हमने कुछ गलत किया, हमने किसी दूसरे की चीज पर अपनी गंदी नजर लगा दी, हमने सोचा कि ये टॉय मुझे मिल जाए, जो कि मेरा नहीं है, जो कि अजीब तत्व है। तो आपको पता है क्या होता है? अपने आप इस अपराध का एक रिपरकशन होता है। जैसे कोई चोर चोरी करे तो क्या होता है? उसके ऊपर सब फूल बरसाने लगते होंगे, उसके लिए सब क्लैप करने लगते होंगे, आपने बहुत अच्छी चोरी करी है, वेरी गुड, वेल डन, एक और बार करके दिखाइए। कि नहीं, उसको सब अपराधी मानते हैं, उसको उसका फिर दंड भोगना पड़ता है, पकड़ा जाए तो उसको उसकी सजा मिलती है। ऐसे ही जीव और अजीव 2 तत्व थे। इसमें से मैं जीव तत्व जब इस अजीव तत्व में कुछ करना चाहूं, जो कि दूसरा है, जो कि मेरे अधिकार का नहीं है,
जब मैं इसमें अच्छा बुरा कुछ करने की कोशिश करूं जो मैं कर नहीं सकता, जो मेरी ओनरशिप के बाहर है, तब मुझसे एक अपराध होता है, मुझसे एक गड़बड़ी होती है, और फिर उस गड़बड़ी को हम बोलते हैं आश्रव। क्या बोलते हैं? आश्रव किसे कहते हैं? जब जीव इस अजीव की तरफ देखता है तब ऑटोमेटिकली राग द्वेष का परिणाम उत्पन्न होता है। ये मेरा है, ये सुंदर है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये बुरा है, ये गंदा है, ये मेरे किसी काम का नहीं। Who are we to see this? Who are we to say this? हम ऐसा क्यों देखते हैं, क्यों बोलते हैं? ये हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न होता है। इस राग द्वेष के उत्पन्न होते ही एक हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है कर्म की, वो कर्म की पुलिस हमको पकड़ लेती है, और तत्काल जैसे ही हमने आश्रव किया वैसे ही कर्म का बंध भी हो जाता है। तो आत्मा में रागादि की उत्पत्ति ये भावाश्रव, और आत्मा का रागादि करना ये भावबंध, उसमें ठहर जाना ये भावबंध। उसी समय आश्रव के कारण आत्मा में कर्म आते हैं और उस आत्मा में ही वो एक क्षेत्र में रुक जाते हैं, उसे हम बंध कहते हैं, द्रव्य बंध। कैसे हुआ ये? बिकॉज वी एक्चुअली ब्रोक वन रूल। हमने एक बहुत बड़ा नियम तोड़ा, अत्यंत अभाव को मानने से हम चूक गए। हमने सोचा जगत की दूसरी वस्तु मेरी हो सकती है, पर क्या वो मेरी हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो हमने गलत चीज को माना, उसके कारण आश्रव और बंध उत्पन्न हुए। तो हमारे अपराध का नाम है आश्रव और बंध की पर्याय। पक्की बात हो गई? ठीक है। आश्रव और बंध की पर्याय अच्छा काम है कि बुरा काम है? बोलिए, बुरा है कि अच्छा? बुरा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेय, छोड़ने जैसा है, ये रखने जैसा, करने जैसा नहीं है। ये क्या है? हेय है, ये छोड़ देना चाहिए हमको। पक्की बात? कैसे, इसकी ओरिजिन कैसे हुई? हम अत्यंत अभाव को नहीं समझ पाए ना, हम ये नहीं समझ पाए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ना तो कुछ कर सकता है ना उसको ओन कर सकता है। आप में से किस किस के पास बॉडी है? बॉडी है आप में से किस? रेज योर हैंड इफ यू हैव अ बॉडी। तो यू हैव अ बॉडी, राइट? तो आपके पास बॉडी है तो डज इट लिसन टू यू? क्या आपसे सुनती है वो? आप लोग सब बड़े हो रहे हो, छोटे छोटे, तो आप अपनी बॉडी को रोज बोलते हो कि ना ठीक है, हाइट थोड़ी सी और, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और वो हाइट को बढ़ाता जाता होगा। फिर आप कलर मैच करते हो कि बोलते हो कि टोन थोड़ा भी अच्छा नहीं हुआ है, थोड़ा सा और ब्राइट करो, थोड़ा सा और, थोड़ा ऐसा। आपकी बॉडी आपकी बात सुनती कि नहीं सुनती रोज रोज? जो बड़े हो गए वो अपने बालों को संभाल पा रहे हैं कि भाई बाल नहीं झड़ने चाहिए, हेयर फॉल नहीं चाहिए मुझे, नो 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 डैंड्रफ। तो ऐसा कुछ होता है? आपकी बॉडी सुनती है आपकी बात? यदि आपकी बात नहीं सुनती, देन हाउ डू यू से दैट यू हैव अ बॉडी? यू हैव यू, आपके पास आप है और बॉडी के पास बॉडी। हाँ, आप दोनों एक जगह पर रहते हैं, ये एक एक्सीडेंट है, ये एक बहुत सुनियोजित व्यवस्था से बन गया है, लेकिन आप एक साथ रह रहे हैं डजंट मीन कि आपके पास कोई कंट्रोल है बॉडी के लिए। आप लोगों में से किस किस का हार्ट बीट कर रहा है अभी? हार्ट बीट कर रहा है आप लोगों का? तो आप क्या बार बार अपने आप को रिमाइंडर देते होगे, सुबह सुबह उठते ही साथ चेक करते होगे, ओके हार्ट इज वर्किंग प्रॉपर्ली, चेक, ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, चेक, और आप फिर उसको थोड़ा अंदर से ब्रीद इन ब्रीद आउट करते होगे, चलो अरे मैं 1 घंटा हो गया, मैंने याद ही नहीं दिलाया बॉडी को सांस लेना है, फिर आप सांस लोगे फिर निकालोगे, ऐसा कुछ करते हो? और बॉडी को ऑर्डर कौन देता है कि सांस लो सांस नहीं लो, दिल को धड़काओ, ब्लड प्रेशर को घुमाओ? ये बताता कौन है बॉडी को? आपने कभी इंस्ट्रक्शन दिया बॉडी को? नहीं। और फिर आप एक बार क्लास में बैठे रहते हो और अचानक से वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन आती है, टीचर पढ़ा रहा होता है लेकिन आपको जल्दी से उगाई आ जाती है, आप ऐसा मुंह करते हो पर आपको शर्म आती है, आप कभी वीडियो बंद कर देते हो, आप कभी इधर उधर नजरें चुराते हो, तो आप जानबूझकर उंगाई लेते हो। आप यॉर्निंग जो करते हो जानबूझकर करते हो कि अपने आप आ जाती है? अरे अपनी ये कोई बात हुई अपने आप आ जाती? यू ओन बॉडी नो, ये अपने आप कैसे आती है आपकी विदाउट परमिशन के? कि बॉडी डजंट नीड हर परमिशन। कई लोग ड्राइव करते हैं, ड्राइव करते करते उनको नींद आ जाती है, तो वो जानबूझ के चलो यार बहुत दिनों से कार चलाते चलाते सोई नहीं है, आज कार चलाते चलाते सोएंगे, यही सोच के तो सो जाते होंगे ना वो लोग। हाउ डज इट वर्क? ये कैसे काम करता है कि अरे ये बॉडी एक सेपरेट एंटिटी है, ये अजीब है। हम सोचते हैं जब तक कि हम इसका कुछ करते हैं तब तक वो हमारी जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल होती है।
वो हमारी एक बहुत बड़ी गलती होती है और हर एक गलती की एक पनिशमेंट होती है। वो पनिशमेंट आश्रव और बंध है। उस आश्रव और बंध के कारण हमें फिर अलग अलग प्रकार की बॉडी बार बार मिलती रहती है। इट्स वेरी सिंपल। आपने बचपन में सुना होगा या आई डोंट नो, हम लोग को तो बहुत सुनते थे, कोई बच्चा यदि ज्यादा अपने पैर चलाता था ना, हवा में ही लात मारने लगेगा किसी को इमेजिनेशन करके, तो मम्मी पापा बोलते थे तू गधा है क्या, तू घोड़ा बनेगा। कोई बहुत ज्यादा किसी को चिढ़ाता था तो वो बोलते थे तुम तुतलाने लगोगे, तुमसे अच्छे से नहीं बोलते बनेगा। तो हमको समझ नहीं आती थी ये वाली बात की क्या बात हुई। पर अब जब हम जैन धर्म को समझते हैं तब ये वाली बात एकदम इजी हो जाती है। हम जैसी जैसी गलतियां करते हैं, हमने बॉडी को अपना माना, ये वाली बॉडी थोड़ी बड़ी होगी, फिर थोड़ी पुरानी होगी, बूढ़ी हो जाएगी, फिर मर जाएगी, पर हम जीवन भर बॉडी को अपना अपना बोलते रहे ना, तो वापस हमको एक नई बॉडी मिल जाएगी। लेकिन देखो महावीर भगवान ने बॉडी को अपना नहीं माना, वो सब कुछ छोड़कर जंगल को चले गए। वो बार बार बोलते रहे कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। उन्होंने बॉडी की तरफ देखा भी नहीं, वो आत्मा के ध्यान में लगे रहे। तो देखो उनकी भी बॉडी बड़ी हुई, उनकी भी बॉडी चली गई, पर उनको दूसरी बॉडी नहीं मिली। हम जिस चीज की सेवा करते हैं वो चीज ऑटोमेटिकली अपने आप मिलती जाती है। हमने हमेशा बॉडी को ही चाहा है, हम इसी को सुंदर बनाना चाहते हैं, इसी को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो हमको बार बार जन्म लेना होता है, बार बार हमको नया शरीर पालना होता है, बार बार उस शरीर की सेवा करनी होती है, फिर बार बार हम मर जाते हैं, फिर अगेन साइकिल होता है, फिर हम जन्म लेते हैं। हम इससे थक गए हैं, अब हम चाहते हैं कि हमको दोबारा जन्म ना लेना पड़े। उसके लिए सबसे पहला लेसन हमें क्या समझना होगा? पहली बात तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। दूसरी बात, मैं जीव तत्व हूं, मुझे छोड़कर बाकी सारे अजीव हैं, क्योंकि मैं अलग हूं और वो अलग अलग है। मैं एक दूसरे का कुछ कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। जो करूंगा तो क्या होगा कि दो तत्व खड़े होंगे, आश्रव तत्व और बंध तत्व। ये दोनों संसार को बनाते हैं, इन्हीं का नाम संसार है, इन्हीं को राग द्वेष मोह कहते हैं। ये वाले तत्व अच्छी आदतें नहीं है। हमें राग नहीं करना है, हमें द्वेष नहीं करना है, क्रोध मान माया लोभ हम नहीं करेंगे। हम किसी को लड़ेंगे, मारेंगे, सताएंगे, चिढ़ाएंगे, ये हम नहीं करेंगे। आईने के सामने खड़े होकर घंटों अपने आप की खूबसूरती देखते रहेंगे, अपना बढ़िया सा मेकअप करेंगे, अच्छी सी ड्रेस पहनकर घूमेंगे और हमको लगेगा कि हम कितने सुंदर दिख रहे हैं, आज कितने स्मार्ट दिख रहे हैं। आप लोग जैसे आपको यदि चश्मा भी लेना हो तो आप कितना टाइम बिताते होगे शॉप में, कौन सा फ्रेम लूं, कौन सा मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। आप एक टी शर्ट या ड्रेस खरीदते होगे, कितना सोचते होगे ना कि कौन सा कलर अच्छा है, ये वाली अच्छी लग रही, नहीं वो वाली दो। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं जब मैं पहनूं इसे तो मुझे सब कोई देखे, हर कोई देखे, कोई भी ऐसा नहीं हो जो देखने से चूक जाए, मैं एकदम हाईलाइट होकर चलना चाहिए, राइट? हम क्यों चाहते हैं ऐसा? क्योंकि हमने हमेशा अपने को शरीर माना है। हाँ, हम कभी ऐसा नहीं चाहते कि हमारे परिणाम इतने सुंदर हो कि सब हमारे आसपास आए और उनके परिणाम भी अच्छे होने लगे। हम इतने विशुद्ध परिणामों वाले बन जाएं कि हमारे आसपास के सभी जीव हमारे पास सुरक्षित महसूस करें, कोई हमसे घबराए नहीं, हम सबके साथ अपनी आत्मा की बातें करें और सब अपनी अपनी आत्मा में एक होने लगे। ऐसा जो हम नहीं करते हैं और हम शरीर की सुंदरता, शरीर की हेल्थ पर ही लगे रहते हैं, ये कौन से तत्व संबंधी भूल है? जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल। चलिए हम जल्दी से पढ़ते हैं। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। जीवादि 7 तत्वों को सही रूप से समझे बिना, सही रूप में समझे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनादि काल से जीवों को इनके संबंध में भ्रांति आने के भूल रही है। यहाँ पर संक्षेप में उन भूलों को स्पष्ट किया जा रहा है। जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल, इसके कारण हमारे आश्रव बंध खड़े हुए हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट क्या होता है ये। जीव का स्वभाव तो कैसा है? जानने देखने रूप ज्ञान दर्शन का बना हुआ ज्ञान दर्शनमय है, और पुद्गल से बने हुए शरीर आदि वर्ण गंध रस और स्पर्श वाले हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण उनके गुण हैं, इस कारण से वो मूर्तिक हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य के अमूर्तिक होने पर भी जीव की परिणति इन सबसे जुदी है, इन सबसे अलग है, किंतु फिर भी यह आत्मा इस भेद को न पहचान कर शरीर आदि की परिणति को आत्मा की परिणति मान लेता है।
जैसे मैं आपसे पूछूं विच इज योर फेवरेट डे, आप सब बोलोगे मुझे बर्थडे में बड़ा मजा आता है। बर्थडे का इज वेरी स्पेशल डे। आप लोग कौन कौन सेलिब्रेट करता है बर्थडे? एकदम बर्थडे की एक रात पहले कैसी गुदगुदी होने लगती है ना, वो तो आजकल तो बर्थडे वीक हो जाता है, अरे ये तो बर्थडे वीक है ना। और हम सोचने लगते हैं 12 बजे फिर किसने कॉल किया, किसने नहीं किया, किसने मैसेज किया, किसने नहीं किया, हम पूरे अकाउंट्स बना लेते हैं। फिर जिसने नहीं किया वो तो एकदम हमारी बुक्स के बाहर हो जाता है, और जिसने सबसे पहले किया वो बेस्टेस्ट फ्रेंड हो जाएगा हमारा, राइट। ये जन्म किसका हुआ है और कब हुआ है? हमारा एक्चुअल बर्थडे कब होता है? जब हम मम्मी के वूम से बाहर निकलते हैं तब, या जब हम मम्मी के वूम में आ जाते हैं तब? जब 9 महीने आप मम्मी के पेट में थे तब आप पैदा थे कि मरे हुए थे? यदि मरे हुए थे तो बर्थडे तो 9 महीने पहले स्टार्ट हो गया, और यदि नहीं हुए थे पैदा तो फिर बात ही नहीं है कुछ, फिर आप आ कैसे गए 9 महीने बाद? हम कुछ जानते ही नहीं, हम कुछ समझते ही नहीं। इस दुनिया में कोई भी द्रव्य, हमने देखा था ना, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव के चलते पूर्व की पर्याय का वर्तमान पर्याय में, और वर्तमान पर्याय में भविष्य की पर्याय का भी अभाव होता है, पर एट द सेम टाइम ये पूरा का पूरा द्रव्य एक बना रहता है। पर्याय बदलती है, द्रव्य नहीं बदलता। तो हम जो आज ह्यूमन बींग्स बन गए हैं, हमें प्राग भाव से ये तो सोचना चाहिए हम पहले क्या थे जो बदलकर आज हम ह्यूमंस बन गए हैं। कुछ तो होंगे ना, क्योंकि वो अभाव तो पर्याय में लगता था, द्रव्य में तो अत्यंत अभाव लगता था। आपने पढ़ लिया है ना 4 अभाव का चैप्टर, तो अब हमें इसकी इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। ये हमको थोड़ा सोचना चाहिए ना। आप में से किस किस को लगता है वो नरक से निकल कर आया है सीधा? कभी ऐसा फीलिंग तो नहीं आती, ड्रीम्स तो नहीं आती कि मैं नरक से निकल कर आया हूं? आपको किस किस को लगता है आप लोग पिछली बर्थ में गाय रहे होगे, काऊ, एकदम एकदम सीधी होती है ना वो भी, अभी भी आप सीधे होगे थोड़े थोड़े? लगता है आपको किसी को? किसको लगता है कि देव गति से आप लोग आए हो? कि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, हम कभी ऐसा सोचते ही नहीं। हम पढ़ सब कुछ लेते हैं कि आत्मा नित्य है, पर हम ये भी नहीं सोच पाते कि हम पूर्व भव में कौन सी गति से आए होंगे। आप बताइए, मनुष्य तो चारों गतियों के जीव बन सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी तो चारों है। आप पूर्व में मनुष्य भी हो सकते हो, पूर्व में तिर्यंच भी रहे होगे, शायद नारकी भी हो सकते हो और देव भी हो सकते हो। पर थोड़ा अब हमें डाउट लगने लगता है, नारकी तो नहीं रहे होंगे। नारकी होते तो हमारा पाठशाला में आने का मन करता, हम ऐसे शिविरों को अटेंड करते क्या? हम तो कहीं लड़ रहे होते, गंदी आदतों में पड़े होते, गंदी आदतें सीख रहे होते। पर नहीं, हमारे तो अच्छे परिणाम है, मम्मी पापा की बात मान लेते हैं, आत्मा और परमात्मा की बात सुनने में मजा आता है। तो ये तो श्योर है, ऐसा नहीं लगता, मतलब रियलिस्ट ऑफ रेयर केस होगा कि हम नरक से निकल कर आए हो। ठीक है, तो मतलब एक बात तो पक्की होगी, वहां से नहीं आई, राहत की बात है। पर प्रध्वंसा भाव हमें अलार्म करेगा ना तुरंत, तो भाई वहां से नहीं आए हो तो जाना है क्या? वो घूमना बच गया है तो वापस घूम के आना है क्या? कि वो भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं, हम वहां जाएंगे भी नहीं, तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारा परिग्रह जोड़ लूं, मैं बहुत अमीर बन जाऊं, मेरा बहुत बड़े, हर एक सिटी पे 3-4 बंगले हो, 10-12 नौकर मेरे आगे पीछे भटकते ही रहे, मेरा नाम हो, टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर मेरी एक बड़ी सी फोटो हो, आई एम दी मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑफ दी सेंचुरी बन जाऊं। ऐसी हमको फिर कल्पना भी नहीं करनी है, क्योंकि जो बहुत परिग्रह जोड़ता है, जिसको अपना बहुत नाम और शोहरत चाहिए, जो अपने को ही अपना सबसे बड़ा बनाना चाहता है, वो सब नरक में चले जाते हैं। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक गति जाती है। हमारी आज की पढ़ाई हमको बताएगी कि हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है, पर हम वो वाली पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। हमें बहुत बड़ा नहीं, सबसे ज्यादा सुखी जीव बनना है। बड़ा बनना तो बड़ी छोटी बात हो जाती है। बड़ा कौन बन पाया है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। आपने देखा, पहाड़ जितने जितने ऊपर होते जाते हैं, उतनी उतनी ऊंचाइयों पर वो अकेले होते जाते हैं, उनमें कोई पेड़ नहीं लगता। जमती है तो सिर्फ ठंडी बर्फ पर वो अकेले रह जाते हैं। ऐसे जितने लंबे पेड़ होते हैं, उनकी छाया नहीं आ पाती, वो किसी के काम नहीं आ पाते। उनमें जो फल भी लगते हैं वो बहुत दूर लगते हैं, उसको पाने वाले को उतने ऊपर चढ़ के अपनी लाइफ का रिस्क लेना पड़ता है। ऐसी जो बाहर के परिग्रह से बड़ा बन जाता है, वो एक्शन में बहुत छोटा हो जाता है। हमें बाहर से बड़ा नहीं बनना है, हमें अपने आप को भगवान जितना बड़ा बनाना है, हमें संतोषी बनना है,
हमारे पास जो होगा हम अपने से प्रॉमिस करेंगे कि हम प्रसन्न रहेंगे, हम सुखी रहेंगे, हम आनंद से रहेंगे, हम ज्यादा तृष्णा नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, लालच नहीं करेंगे। जो हम ऐसा करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा जो हम करने लगेंगे तो पागलपन हो जाएगा। हम अपने आप को नरक से निकल के तो नहीं आए पर नरक की ओर धक्का दे देंगे। प्रागभाव प्रध्वन साहब आपसे समझना पड़ेगा ना ये। आपने किसने सोचा आप में से कौन जानवर रहा होगा पिछली बर्थ में? जानवर में भी कौन सा आपको पसंद है? आई थिंक खरगोश बड़ा क्यूट होता है। किसको लग रहा है कि आप खरगोश से बनकर आए हो, हिरण बनकर आए हो? हाथी भी बड़ा क्यूट होता है। बताइए कि हम कभी ये सोच ही नहीं पाते, हमको सोचना चाहिए। तब हमको थोड़ा डर लगेगा बर्थडे का केक काटते हुए कि भैया अभी क्या काट रहे हैं, अगली बार कुछ और बन के केक काटना पड़े, पता नहीं अगली बार हम कुछ ऐसे बन गए कि हमें ही काटा जा रहा है, फिर हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा? इस बड़ी फ्रेजाइल बॉडी के लिए इतना खुश होने जैसा क्या है जो एक दिन धीरे धीरे बढ़कर सड़ जाने वाली है? ऐसी बॉडी को हम क्या देखकर खुश हो? ये हमको जीव अजीव तत्व संबंधी भूल बताती है। क्या बता रही है जीव अजीव तत्व संबंधी भूल? कि हम इस भेद को नहीं पहचान कर शरीर आदि की परिणति को आत्मा मान लेते हैं। हम शरीर की बर्थ को अपनी बर्थ मान लेते हैं, जबकि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। और क्या अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर शरीर की सुंदरता से अपने को सुंदर और कुरूपता से कुरूप मान लेता है। देखिए, हम सबसे पहले वाली बात समझें, हम सुंदर दिखते हैं या हम सुंदर नहीं दिखते? हमारी हाइट बहुत अच्छी है या हमारी हाइट बहुत अच्छी नहीं है? हम गोरे हैं या काले हैं? हमारी आवाज सुरीली है कि बिल्कुल भी भद्दी है? इन सब से हमारा परिचय नहीं होता। ये सब हमारा परिचय नहीं है। हम लोग आजकल बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना, सुंदर सुंदर टीवी पर एडवर्टाइजमेंट में सब लोग आते हैं और हम उनको आइडियलाइज करने लगते हैं। हम सोचते हैं हमको भी इनके जैसा बनना है। यहाँ पर हमें तीर्थंकर महावीर भगवान बोलते हैं, भैया सुनो, तुम अपने आप को ये फालतू अंधी रेस में मत डालना। तुम इससे अपना दिल छोटा नहीं करना कि तुम्हारा शरीर कितना सुंदर है या कितना कुरूप है, क्योंकि जो शरीर है वो तुम नहीं हो। और एक्चुअल में जीव तत्व की ब्यूटी तो उसके परिणामों से होती है। आपने देखा होगा कई लोग शरीर से सुंदर नहीं दिखते पर फिर भी सब लोग उनके पास जाना चाहते हैं, सब लोग उनसे प्रेम करते हैं, सब चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें। क्यों? क्योंकि वो सबकी हेल्प करते हैं, सबसे प्रेम से बोलते हैं, बहुत उदार उनका जीवन होता है। तो वो लोग एक्चुअली सोल से ब्यूटीफुल है, वो उन्होंने अपनी भावनाओं को पवित्र किया है। ऐसे ही जो जीव तत्व और अजीव तत्व का अंतर जानता है, उसे शरीर की सुंदरता कुरूपता के पीछे नहीं भागना चाहिए, उससे अपना दिल छोटा या बड़ा नहीं करना चाहिए। उसे शरीर को शरीर जानकर अपने आप को आत्मा मानकर आत्मा की भावना पानी चाहिए। सबसे पहले वो शरीर जैसा हो वैसा मानकर उससे अपने आप को देखकर रोता है और उसके संबंध से होने वाले पुत्र आदि में आत्मबुद्धि करता है। मम्मी पापा को लगता है कि उनके बच्चे उनके हैं, इस प्रकार से बहुत सारी बातें वो करता है। शरीर आश्रित उपवास आदि और उपदेश आदि क्रियाओं में भी अपनापन अनुभव करता है। आप में से गाते किस किस से बनता है? कैन यू सिंग? एनीबडी हु कैन सिंग? कुछ गा सकते हो आप? चलो गाते तो नहीं बनता होगा, बोलते किस किस से बनता है? हु कैन स्पीक? ओके, रेज योर हैंड इफ यू कैन स्पीक। एवरीबडी कैन, राइट? ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, आत्मा नहीं बोलता, बोलना शरीर का काम है। बात समझ में आ रही है? बोलना आत्मा का काम क्यों नहीं है? कौन बताएगा? कि देखो ये स्पीकर भी बोलता है, इसके अंदर आत्मा बैठी है क्या? आप कभी थिएटर पे गए हो, थिएटर पर स्पीकर्स लगे रहते हो, वो सब बोलते हैं, तो उनके अंदर एक एक आत्मा घुस गई होगी और वो बोलती होगी। हाँ, यदि बोलना आत्मा का काम हो तो सिर्फ आत्मा को बोलना चाहिए, पर बोल तो मंदिर का घंटा भी बहुत कुछ देता है, तो उस घंटे के अंदर आत्मा लगी है क्या? नहीं लगी ना। तो यदि बोलना आत्मा का काम हो तो ये स्पीकर, ये टीवी, ये रेडियो, ये एफएम, ये सेलफोन्स, ये कैसे बोल रहे हैं? आप बताओ, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है कि आपके लैपटॉप की आवाज आ रही है? ध्यान से बताना आप मुझे। मेरी आवाज आ रही है आपको कि आपके फोन की आवाज आ रही है आपको? ऑब्वियसली लैपटॉप या फोन की। मेरी आवाज तो यहां पर है,
राइट? तो आप अभी मुझे नहीं सुन रहे हो, आप अपने फोन को सुन रहे हो। मैंने आपको फोन किया, आपको मेरी आवाज आई कि आपके फोन के स्पीकर की आवाज आई? जल्दी से बताइए कि वो आवाज आपके फोन के स्पीकर ने बना कर दी ना। ठीक है, अब ऐसे मैं यहां पर करूं, यहां पर भी मुझे लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं, पर मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो जान रहा हूं, समझ रहा हूं। कई बार आप बोलने जाते हो, आप कुछ और सोचते हो और कुछ और मुंह से निकल जाता है, आप उसको स्लिप ऑफ टंग कहते हो। अरे जब आप बोलते हो तो स्लिप ऑफ टंग कैसे हो गया ये? हाउ कम इज इट पॉसिबल यू न्यू व्हाट यू हैड टू स्पीक? कई बार आप लिखते हो स्पेलिंग्स, आपको सही स्पेलिंग पता है, आप गलत स्पेलिंग लिख देते हो। आप एक ही वर्ड को दो दो बार लिख देते हो, या फिर एक वर्ड जिसको आपने बोला था वो आप उसको लिखना छोड़ देते हो, आप आगे का लिखने लगते हो। मतलब हम लिखते नहीं हैं, लिखना अपने आप होता है। हम बोलते नहीं हैं, बोलना अपने आप होता है। हम ये माने कि मैं बोलता हूं, मैं लिखता हूं, मैं चलता हूं, ये सब जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। हमने जो हम नहीं करते उस क्रिया का अपने को करता माना। बात समझ में आई? ठीक है, बोलना ये आत्मा का काम नहीं है, आत्मा नहीं, आत्मा का एक ही काम है, ज्ञान दर्शन वाला आत्मा होता है, तो वो जानता है, देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है। यस अरहन, व्हाट हैपेंड? यू हैव अ क्वेश्चन? अरहन बताइए। भैया जी हाँ, ओह सॉरी, आत्मा नहीं अरहन बोलती। हो गया, रियली सॉरी। यस अरहन, व्हाट हैपेंड? आत्मा बोलता नहीं है, वो शरीर बोलता है। आत्मा का काम बस जानना देखना। आत्मा तो नहीं बोलता और शरीर बोलता है। अरुण आप बताओ, आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आत्मा और शरीर का तो हम सीख गए। अरुण आप बोलते हो? नहीं भैया जी, ये शरीर फिर कौन बोल बोलता रहा है? शरीर तो अरहन क्या कर रहा है इस समय? जान रहा है और देख रहा है। किसे जान रहा है और देख रहा है? अरहन अरहन को बोलता हुआ जान रहा है, देख रहा है। यही हमको वेद ज्ञान करना है। वेरी गुड। और ये जो इसका जो पार्ट है, इसकी मैं इस चैप्टर को आप सबको भेज दूंगा। आप लोग जीव और अजीव तत्व के बारे में पढ़ना। हमने दो तत्व संबंधी भूल आज देखी है और साथ में आश्रव बंध की ओरिजिन देखी है। अब आश्रव बंध ओरिजिनेट होकर उनमें क्या भूल हो जाती है, हम उनको अभी दोपहर को देखेंगे। ओके, कोई क्वेश्चंस हो आप लोग मुझे ग्रुप पर भेज सकते हैं, ठीक है? ओके, जय जिनेंद्र, थैंक यू। जिनवाणी स्तुति हम 2 सेकंड में कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नौबार नमोकार मंत्र। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र।